यकसा है। ये तो अगलों ही की आदत है और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। तो उन्होंने हूद को झुटलाया, सो हमने उनको हलाक कर डाला। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई सालेह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या जो चीजें तुम्हें यहाँ मुयस्सर हैं उनमें तुम यूं ही बेखौफ छोड़ दिए जाओगे, यानी बाग और चश्मे और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे लतीफ और नाजुक होती हैं, और पहाड़ों में तराश तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहे पर चल। हद से तजावुज करने वालों की बात न मानो, जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ये तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। साले ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको एक बड़े सख्त दिन का अजाब आ पकड़ेगा। बिलाखिर उन्होंने उसको मार डाला, फिर नादिम हुए, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया जहान में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। वो कहने लगे कि ऐ लूत, अगर तुम बाज न आओगे तो शहर बद्र कर दिए जाओगे। लूत ने कहा, मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे घर वालों को इनके कामों के वबाल से नजात दे। सो हमने उनको और उनके घर वालों को सबको नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और उन पर मे बरसाया। सो जो मे उन लोगों पर जो खबरदार किए गए थे बरसा, वो बुरा था। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। और बन के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे शुएब ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। देखो, पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान न किया करो, और तराजू सीधी रखकर तोला करो, और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और मुल्क में फसाद न करते फिरो। और उससे डरो जिसने तुमको और पहली खलकत को पैदा किया। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो और तुम और कुछ नहीं, हम ही जैसे आदमी हो, और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। सो अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है। तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, बस साइबान वाले दिन के अजाब ने उनको आ पकड़ा। बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था, इसमें यकीनन निशानी है, और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। और ये कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है, यानी उसने तुम्हारे दिल पर इसका इल्का किया है ताकि तुम लोगों को खबरदार करते रहो। और इल्का भी फसीह बलीग अरबी जबान में किया है, और इसकी खबर पहले पैगंबरों की किताबों में लिखी हुई है। और क्या उनके लिए ये सनद नहीं है कि उलमाए बनी इसराइल इस बात को जानते हैं? और अगर हम इसको किसी अजमी पर उतारते और वो इसे उन लोगों को पढ़कर सुनाता, तो ये इसे कभी न मानते। इसी तरह हमने